आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, भोपाल में आज के इवेंट्स। आज शहर में शाम 6 बजे तक बिजली गुल रहेगी और वहीं दिन के तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। वहीं मॉर्निंग न्यूज में ब्रीफ में बात करें तो देश में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार और एक दिन में पहली बार नए केस 1 लाख के पार हुए। और वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीदों की संख्या 24 हुई और आईपीएल में भी कायम है पंत का जलवा। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो देश में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार बढ़ रही है। चुनावी राज्यों में बेकाबू हुआ कोरोना। और साथ ही आपको बता दें, पूरे महाराष्ट्र में 9 अप्रैल से वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में जवानों की शहादत पर जिम्मेदार कौन है, इस पर भी आगे आपको बताया जाएगा। कोरोना पर मोदी जी की हाई लेवल मीटिंग हुई है। और साथ ही नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन ने किया बीजापुर हमला। साथ ही आपको बता दें कि नाकामी के बावजूद अफसर पर मेहरबानी। और वहीं एमपी में कोविड अस्पताल में आग लगने से 4 मरीज सुलझे। और वहीं आपको बता दें कि बंगाल में ममता ने बोला मोदी पर हमला। इसी के साथ स्टार्टअप से 10 महीने में 20 लाख का कारोबार हुआ शुरू। और साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। साथ ही आपको बता दें, कोरोना संकट में मध्य प्रदेश ने सील किया महाराष्ट्र बॉर्डर और छत्तीसगढ़ से आवाजाही पर भी रहेगी रोक। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जी की हाई लेवल मीटिंग हुई खत्म। कोरोना पर काबू पाने के लिए दिया 5 सूत्रीय प्लान। देश में आखिर क्यों फैल रहा है इतना कोरोना, आप सभी को बता दें। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताई इसकी वजह। इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना जोर पर। इंदौर में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी हुए संक्रमित। और वहीं केरल में विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और 6 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। और भारत में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ। सितंबर के बाद कोविड ने लगाई सबसे बड़ी छलांग। एक दिन में आए 93,249 नए केस सामने। साथ ही मध्य प्रदेश में अजब गजब आदेश किए जा रहे हैं। नायब तहसीलदार ने लगाया 100 साल का लॉकडाउन। और सोशल मीडिया पर वायरल फिर संशोधित आदेश पत्र हुआ जारी। सांसद हुए कोरोना संक्रमित। सोशल मीडिया पर खुद ही कोरोना का उन्होंने बताया अपने बारे में कि मैं संक्रमित हूं। और वहीं कोरोना की मार से मैरिज गार्डन वालों के सामने शर्त रख रहे लोग 400 मेहमानों की ही गारंटी लें तो ही बुकिंग करेंगे, नहीं तो बुकिंग रद्द। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में आज के इवेंट, सबसे पहले बिजली की बात किया जाए तो सुबह 10 बजे से दोपहर के 4 बजे तक सूरजनगर बंजारा बस्ती में रहेगी बिजली कटौती। और मौसम की बात किया जाए तो साफ और शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहेगा और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहेगा। और वहीं स्पोर्ट्स की बात किया जाए तो ओल्ड कैंपियन मैदान पर सुबह 9 बजे से मयंक चतुर्वेदी क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। और साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मंत्री एवं विधायक पीसी शर्मा अपने निवास स्थान पर आज सुबह 11:30 बजे कोरोना के आंकड़े सार्वजनिक करेंगे। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। तो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। साथ ही भारत समेत 5 देशों की नेवी ड्रिल की शुरुआत होगी। और इस बार ड्रिल में क्वाड देशों के साथ फ्रांस भी शामिल हो रहा है। और वहीं अमेरिका राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि जॉन कैरी 3 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचेंगे और वे अमेरिका में होने वाले क्लाइमेट समिट पर चर्चा करेंगे। और वहीं 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी की रिपोर्ट आज सुनवाई होगी। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपी थी। साथ ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोपों को लेकर मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। और वहीं रेलवे आज से 31 अनरिजर्व्ड रेल दोबारा से शुरू करेगा। और ये सभी गाड़ियां कोरोना के चलते पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से बंद हैं, लेकिन आज से फिर शुरू हो रही हैं। देश दुनिया में बात किया जाए तो देश में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। महामारी शुरू होने के बाद से ही एक दिन में मिले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहली बार 1 लाख से पार पहुंच गई है। और वहीं रविवार को कुल 1.3 लाख केस सामने आए हैं। और बताया जा रहा है कि 52,825 मरीज रिकवर हुए हैं और 477 लोगों की मौत हो चुकी है।
इससे पहले 17 सितंबर को सबसे ज्यादा 96,787 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया था और नए केस के मामले में भारत पहले ही दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच चुका है। और वहीं आपको बता दें कि चुनावी राज्यों में बेकाबू हुआ कोरोना। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। इसके बावजूद जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनमें कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां खुद नेता ही उड़ा रहे हैं। चुनावी राज्यों में सिर्फ केरल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोरोना के केस कम हुए हैं। बंगाल में 1 मार्च तक औसतन 171 नए केस सामने आ रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर 1274 हो चुकी है, जबकि 1 अप्रैल को दूसरे राज्य के फेस के चुनाव के बाद यहां 20 से ज्यादा ऑब्जर्वर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि तमिलनाडु में भी 1 मार्च तक औसतन 474 कोरोना केस आ रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल को यह आंकड़ा 2817 तक पहुंच चुका है। असम में भी 1 मार्च को केसों की औसतन संख्या 15 थी और 1 अप्रैल के बाद यहां 50 मरीज मिले हैं। साथ ही आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में 9 अप्रैल से वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा की जा चुकी है। महाराष्ट्र में अब रविवार को 57,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले हैं और यहां आंकड़ा महामारी शुरू होने के बाद से ही दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या सबसे बड़ी है। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए राज्य में 9 अप्रैल यानी कि अगले शुक्रवार को शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 7 बजे तक हर वीकेंड पर लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान बसें, ट्रेनें, टैक्सियां सभी जरूरी सेवाओं को इजाजत दी गई है और राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने बताया है कि सोमवार से ही राज्य के सरकारी ऑफिस में 50% क्षमता पर काम करेंगे और निजी गाड़ियों, टैक्सियों में भी क्षमता के 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कोरोना पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हाई लेवल मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन पर हाई लेवल मीटिंग की और यह मीटिंग ऐसे वक्त में बुलाई गई है जब देश में बीते 93,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लोगों में जागरूकता और उनकी भागीदारी सबसे जरूरी है। अगर 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक व्यवहार और वैक्सीनेशन को गंभीरता से अपनाया जाता है तो यह महामारी को रोकने में प्रभावी होगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जी ने निर्देश दिया है कि संक्रमण के नए मामलों में तेजी, बढ़ोतरी और मौतों को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में केंद्र से भी टीमें भेजी जाएंगी। और वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोविड अस्पताल में आग लगने से 4 मरीज झुलसे। उज्जैन के फ्रीगंज में एक निजी अस्पताल के कोविड वार्ड में रविवार सुबह करीब 11:30 बजे आग लग गई और आग लगने से 4 मरीज झुलस गए हैं। हालत एक की गंभीर बताई जा रही है और घटना के वक्त अस्पताल में 80 मरीज भर्ती थे। इनमें से 24 कोविड मरीज थे और सभी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। आग की वजह से शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है और आग लगने पर अस्पताल में भर्ती सभी 80 मरीजों को निकाला गया। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे और 20 एम्बुलेंस की मदद से मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि बंगाल में ममता ने बोला मोदी जी पर हमला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला करते हुए सवाल किया है कि मोदी जी क्या आप खुद को भगवान या सुपर ह्यूमन समझते हैं, जो चुनाव पूरा होने से पहले ही नतीजों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अभी 2 फेज ही चुनाव हुए हैं और 6 फेज के चुनाव होने अभी बाकी है। पीएम मोदी जी ने रविवार को बंगाल में एक चुनाव रैली में कहा था कि वे पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। ममता ने ये भी कहा है कि मोदी सिंडिकेट फर्स्ट और अमित शाह सिंडिकेट 2 है। दोनों सेंट्रल एजेंसियों को अभिषेक यानी कि ममता के भतीजे और सुदीप और स्टालिन की बेटी के घर भेज रहे हैं। इसी बीच नंदीग्राम में पोलिंग बूथ पर धांधली की ममता की शिकायत को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि फेसबुक के 50 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक हो रहा है। डेटा सेफ्टी को लेकर आए दिन विवादों में रहने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक एक बार फिर चर्चा में है। इस बार एक लीकर ने दावा किया है कि वह फेसबुक के 50 करोड़ यूजर्स का डेटा इंटरनेट पर फ्री प्रोवाइड करवा रहा है। इस डेटा में यूजर्स के फोन नंबर और दूसरी डिटेल शामिल है। हालांकि यह साफ नहीं है कि लीक हुए डाटा में किस किस देश के यूजर्स डिटेल शामिल है। बता दें कि भारत में फेसबुक के 32 करोड़ और दुनिया भर में 2.7 करोड़ और 7 अरब यूजर्स है। इस लीक को लेकर इजरायली साइबर क्राइम इंटेलिजेंसी फर्म हडसन रोक के को फाउंडर एलन गल की अलग से राय है। उनका मानना है कि ये डेटाबेस फेसबुक से जुड़े फोन नंबर्स की वही सेट लगता है जो जनवरी से सर्कुलेट हो रहा है और टेक पब्लिकेशन मदरबोर्ड ने जिसकी रिपोर्ट दी थी।
साथ ही आपको बता दें आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, तो बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार कोरोना की चपेट में आ गए हैं और अक्षय ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी है। साथ ही अमेरिका में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और यह देश की आबादी का 1/3 हिस्सा है। और वहीं पाकिस्तान सरकार देश में 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए आज से कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना की मार से मैरिज गार्डन वालों के सामने शर्त रख रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि 400 मेहमानों की गारंटी लो, नहीं तो बुकिंग रद्द कर देंगे। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रशासन ने शादी समारोह मेहमानों की संख्या सीमित को लेकर एक बार फिर मैरिज गार्डन संचालक, हलवाई और कैटर्स वेटर्स और अपने सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। बीते साल से बेरोजगारी की मार झेल रहे इस वर्ग के लोग अब शादी समारोह में मेहमानों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान में यह है कि हलवाई अपनी बुकिंग कैंसिल कर चुके हैं। उनका कहना है कि 50 से 100 मेहमानों का खाना बनाने में उनका लेबर खर्च भी नहीं निकलेगा। वहीं मैरिज गार्डन संचालकों के सामने भी शर्त रख रहे हैं लोग कि वे 300 से 400 मेहमान होने पर कार्रवाई न होने की जिम्मेदारी लें, तभी गार्डन से शादी करेंगे, अन्यथा बुकिंग कैंसिल कर देंगे। अब 10 अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने संक्रमण नियंत्रण में रहने पर कुछ राहत दिलाने का आश्वासन दिया था। 18 बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि हम लोग से कार्रवाई न होने की गारंटी मांग की जा रही है लोगों के द्वारा। और वहीं जबलपुर के सांसद हुए कोरोना संक्रमित, सोशल मीडिया पर खुद ही कोरोना संक्रमित होने की दी खबर। संपर्क में आने वालों से कोरोना जांच कराने की गई अपील। आप सभी को बता दें कि सांसद राकेश सिंह की एक चूक कई लोगों को भारी पड़ सकती है। सांसद एक दिन पहले शहर में कई कार्यक्रमों बैठक में शामिल हुए। इन बैठकों में अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलकर अधिकारी भी शामिल हुए थे। अब उनके कोरोना संक्रमित आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सांसद ने रविवार को खुद सोशल मीडिया पर स्वयं के कोरोना संक्रमित होने की खबर दी है और सांसद ने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना की जांच कराने की भी अपील की है। साथ ही मध्य प्रदेश में एक और लापरवाही सामने निकल के आ रही है। अजब गजब आदेश किए जा रहे हैं। नायब तहसीलदार ने लगाया 100 साल का लॉकडाउन, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फिर संशोधित आदेश जारी किया गया। आप सभी को बता दें कोरोना की दहशत में बरगी नगर के नायब तहसीलदार ने 100 साल का लॉकडाउन लगा दिया है। आदेश जारी होते ही वायरल हो गया और अधिकारी ने दावा किया है कि टाइपिंग की गलती से ऐसा आदेश जारी हो गया था। जैसे ही नायब तहसीलदार को इस बारे में पता चला, उन्होंने दूसरा आदेश जारी किया है। और बरगी तहसील में आप सभी को बता दें कि आदेश 19 अप्रैल 2021 को समाप्त होने का उल्लेख किया गया था और 2121 को समाप्त होने का आदेश किया गया था। जैसे ही आदेश जारी हुआ तो यह सोशल मीडिया में वायरल हो गया और लोग कमेंट करने लगे। और इस आदेश में आगे लिखा था कि यह आदेश दिनांक 3/4/2021 से प्रभावी होगा और लगातार 19/4/2121 की पूर्व की तरह गतिविधियां संचालित होगी। पूरे 100 साल का लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन जैसे ही इसके बारे में कलेक्टर को पता चला तो उन्होंने तहसीलदार को पता चला तो उन्होंने दूसरा आदेश पत्र तुरंत से जारी करवाया। और वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना की जोरदार रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। इंदौर में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। आप सभी को बता दें ये आंकड़ा अब 90,000 के पार पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश का भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ के इंदौर के जिले के 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी की जांच कोरोना संक्रमित पाई गई है और 53 पुलिसकर्मियों की जांच अभी भी चल रही है। बताया जा रहा है बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 93,000 से ज्यादा अधिक मामले सामने आए हैं और 513 लोगों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ने सील किया महाराष्ट्र बॉर्डर, छत्तीसगढ़ से आवाजाही पर भी रहेगी रोक। आप सभी को बता दें मध्य प्रदेश सरकार ने अब महाराष्ट्र बॉर्डर को सील कर दिया है। साथ ही छत्तीसगढ़ से भी आवाजाही पर रोक रहेगी। इससे पहले कोरोना को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4 शहरों में टोटल लॉकडाउन करने की घोषणा की थी और अब मध्य प्रदेश में 4 शहरों में लॉकडाउन लागू किया जाएगा। और 5 अप्रैल की सुबह 6 बजे यानी कि आज से खरगोन में 2 अप्रैल की रात 8 बजे से लॉकडाउन लगाया जा चुका है। और इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि महाराष्ट्र की सीमावर्ती से जुड़े छिंदवाड़ा में मरीजों की संख्या अधिक देखते हुए तो पूरी तरह से लॉकडाउन करने की घोषणा की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।